लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। कब से शुरू हो रही है सर्दी नवरात्रि? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक पड़ने वाली इन नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसमें चैत्र और सर्दी नवरात्रि खास मानी जाती है। इसके साथ ही माघ और आषाढ़ मास में नवरात्रि पड़ती है। इन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। सर्दी और चैत्र नवरात्रि में साधु संतों के साथ गृहस्थ लोग भी मां दुर्गा की पूजा करने के साथ व्रत रखते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में दुर्गा की 10 विद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। यह नवरात्रि तंत्र विद्या के लिए खास होती है। जानिए साल 2023 में सर्दी नवरात्रि कब से शुरू होगी, पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजा का डेट क्या है, सब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बताता हूँ आपको व्रत के नियम। मनुष्यों के हित के लिए महर्षियों ने अनेक साधन बताए हैं। इनमें से एक व्रत या उपवास भी है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने में व्रत की बड़ी महिमा मानी गई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन को सफल बनाने में व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। व्रत और उपवास के नियम पालन करने से शरीर को तपाना ही तप है। व्रत में तो भोजन किया जा सकता है, किंतु उपवास में निराहार रहना पड़ता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को क्रोध, मोह, लोभ, आलस, चोरी, ईर्ष्या आदि नहीं करनी चाहिए। व्रती को क्षमा, दया, दान, शौच, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, हवन और संतोष के काम करने आवश्यक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं घट स्थापना का टाइम, मुहूर्त। जिन घरों में नवरात्रि पर कलश स्थापना होती है उनके लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:11 से 10:15 या फिर उसके बाद दोपहर 11 बजे से लेकर के 21 बजे तक रहेगा। नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें? मुहूर्त अभी बताया मैंने आपको, स्थापना कैसे करनी है वो भी आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं किस तरह से सर्दी नवरात्रि 2023 की शुरुआत करें। तो जो नवरात्रि का पहला दिन है, प्रथम तिथि है, उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद आपने अपने घर में किसी भी पवित्र जगह पर अपने एक लकड़ी का चौकी रखनी है। उस लकड़ी की चौकी के ऊपर आप एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है। आपको उसके ऊपर भगवती देवी या शेरों वाली माता, जो आपकी कुल देवी है, उसका फोटो आप रख लें। उसके बाद फोटो मूर्ति जो भी है आप रख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपने थोड़े से जौ लेने हैं और मिट्टी में या रेत में मिला लेने हैं। रेत या मिट्टी में मिला करके आपने एक पात्र रख लेना है और उसके ऊपर आपने एक साफ जल से भरा हुआ कलश रखना है। कलश पर आपने परगा बांध लेना है और नारियल पर लाल चुनरी लपेट के कलश के अंदर आपकी टहनी रखना है। उसके ऊपर आपने नारियल रखना है। टहनी मीन्स वो आम के जो पत्ते हैं ना, वो रखने हैं। उसके ऊपर आपको कलश रखना है, आम का पत्ता रखना है। उसके कलश में आम का पत्ता रखना है, उसके ऊपर भी नारियल रखना है। ये हो गया कलश की स्थापना।
उसके बाद आप एक अखंड ज्योति जला सकते हैं। अगर अखंड ज्योति ना जला पाए तो आपने एक पीतल की ज्योति लेनी है। पीतल की ज्योति में आप रुई की बाती लगा करके शुद्ध देसी घी का ज्योति माता के लिए जलानी है। अब रुई की जगह आप जो मौली आती है, मौली का धागा आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अखंड ज्योति आप जलाते हैं 9 दिनों के लिए, तो 9 दिनों में अखंड ज्योति आप जला रहे हैं तो ज्योति को अकेले नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है ज्योति जल रही है आप घर में ताला बंद करके बाहर चले गए। अखंड ज्योति में ताला आप घर का बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए अखंड ज्योति जलाने से पहले आपको सोचना है अखंड ज्योति जलानी है या सिर्फ ज्योति जलानी है, आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। जी हाँ, आपने सत्य परायण होकर माता भगवती के निमित्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और अच्छी तरह से माता रानी की पूजा करना है। अच्छी तरह का मतलब है साफ सफाई। माता रानी का जहाँ पे आपने पूजा कर रहे हैं उस जगह ही शुद्ध आदमी या औरत आ सकते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम है, जो लेडीज़ प्रॉब्लम होता है एमसी वगैरह का, उस वक्त मंदिर से उनको दूर ही रहना है। इस तरह से अगर आप माता की नियमित पूजा करते हैं, भगवती देवी की पूजा करते हैं, तो तुरंत आपकी पूजा से माता प्रसन्न हो सकती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति कर सकती हैं। शारदीय नवरात्रि 2023 पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रही है, जो विजयदशमी यानी 24 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रही है। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार माँ शैलपुत्री की पूजा घट स्थापना। 16 अक्टूबर 2023 सोमवार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार माँ चंद्रघंटा की पूजा। 18 अक्टूबर 2023 बुधवार माँ कुष्मांडा की पूजा। 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार माँ स्कंद माता की पूजा। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार माँ कात्यायनी की पूजा। 21 अक्टूबर शनिवार माँ कालाती की पूजा। 22 अक्टूबर रविवार माँ महागौरी की पूजा। 23 अक्टूबर सोमवार माँ सिद्धिदात्री की पूजा और 24 अक्टूबर दशहरा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लिख करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।